वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन का सेट नंबर 7। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर मैं जो प्रश्नों पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा दूंगा वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होगी, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विमान। मेक संख्या का उपयोग किया जाता है विमान में। हमारा अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, जहरीली छिपकली है, तो जहरीली छिपकली है हेलोडर्मा का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है ये आपको बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यह कारण है ध्वनि का परावर्तन का। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है, माने नियंत्रित रखता है। तो यह रखता है फेफड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें नाभिक नहीं होता, तो किसमें नाभिक नहीं होता है, तो बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। हमारा अगला प्रश्न है, दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दीमक को कहा जाता है श्याम चींटी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चमगादड़ जो है उड़ने वाले पक्षी में नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पक्षी वर्ग जो है उड़ने वाला नहीं आता है। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, यानी थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है यह पूछा गया है। तो यह स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। एटीपी है, तो एटीपी क्या है, तो एटीपी जो है वह है उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंध का अणु, यानी ऑप्शन नंबर सी। गंधी बग एक कीट है, किसकी कीट है ये आपको बताना है। तो यह धान की कीट है। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे पानी इत्यादि के मिश्रण के उठने का क्या कारण है। तो यह कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मोचन होने का, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, किसके कारण होता है। तो यह होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को बार देखते रहें। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो यह होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। यह ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो वह है मेढक। हमारा अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। तो दो व्यक्ति जब झूला पर एक साथ बैठ जाएगा तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, यह एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, पादपों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है फोटोसिंथेसिस। यह ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आप नोट कर लेंगे और बार पूछा जाएगा। पौधों व
पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है फोटोसिंथेटिक। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन रिपीट हो गया था, किस तार की प्रतिरोधकता निर्भर करता है? किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो पदार्थ पर निर्भर करता है, ये आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा बराबर होता है, कितना होता है ये आपको बताना है। तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है? तो वह क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? तो यह पाया जाता है उत्तक श्रेणी में। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किससे होता है? तो फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण होता है लीवर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रित करता है, कौन करता है प्लेटलेट्स का उत्पादन का नियंत्रण? तो थ्रोम्बोपोइटिन के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है। तो रोगों की पहचान भीतरी भाग में किससे किया जाता है? तो एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। यह ट्रिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो झूला झूलते समय जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। यह ट्रिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और यह क्वेश्चन इतना बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप पूछिए ही मत, हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाता है। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है, कैसी होती है ये आपको बताना है। तो यह होती है समतल। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता रहा है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव भ्रूण का हृदय जो है कब स्पंदन करने लगता है? तो यह करता है अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। हमारा अगला प्रश्न है, जब आंख धुल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो वह अंग है नेत्र श्लेष्मा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कार्निया। यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप एग्जाम में देखेंगे इस प्रश्न को। मनुष्य के आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? तो यह होती है कोन सेल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेपीज नाम है, स्टेपीज किसका नाम है ये आपको बताना है। तो यह नाम है एक अस्थि का, ये कहाँ पाया जाता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए यह ट्रिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिए, और यह क्वेश्चन पूछा बार बार जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो यह जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यह लगाते हैं 24 घंटों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों
यहीं पे हमारा यह सेट समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने कितने ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए उन प्रश्नों को आप बार बार देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इन वीडियो को देखने के लिए बोलें और इन क्वेश्चन को याद करने के लिए बोल दें। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।